जाए तो अपनी दादी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने लिए छोड़ करके जा रही है। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, मैं चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि मैंने सोचा कि पिताजी के होते हुए दादी के प्रति मेरा उतना कर्तव्य भी नहीं बनता है, क्योंकि दादी की तुलना में मेरी 3rd जनरेशन आती है। भाइयों बहनों, इस पर चिंतन करना चाहिए। मैंने सोचा और विचार किया कि इसके लिए मेरे पिताजी जिम्मेदार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मेरे परिवारजन वाले जिम्मेदार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस समाज है, क्योंकि इसके पूर्व में जिन्होंने भी ऐसा कार्य करने के लिए प्रयास किया है और यदि वहां कहीं चूक रह गई तो भाई बहनों समाज ने भरपूर उसकी निंदा की कि उसके घर पर गए थे और वहां पर तो उसने भोजन नहीं कराया। अरे हम क्या भोजन करने के लिए आते हैं क्या? भाई बहनों, भोजन कराना नहीं कराना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, पहले के समय जब मृत्यु होती थी, और वो समय हम लोगों ने देखा है, कौन सा समय? जब गरीबी चरम पे हुआ करती थी, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, और जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी तो किसी की मृत्यु हो गई है तो परिवारजन सोचते थे कि अरे यार, भूखे को भोजन कराने से बढ़कर और कौन सा पुण्य हो सकता है, चलिए हम सभी को पेट भर भोजन कराएंगे। और ऐसा क्रम बनाया जाता था और श्रद्धांजलि के निमित्त भोजन किया कराया जाता था। और भोजन कराने के बाद में जब भूखा व्यक्ति भाई बहनों भरपेट भोजन कर लेता था तो जो संतुष्टि का भाव और जो पुण्य उसके हृदय में से निकलता था वो दिवंगत आत्मा को शांति देता था। लेकिन आज विषय बिल्कुल हटकर के है। आज ना ही किसी के पेट में भूख बची है और ना ही भाई बहनों को इतना गरीब बचा है कि 2 वक्त की रोटी उसको मुहैया ना हो सके। आज हम लोग जाते हैं तेरहवीं में केवल स्वाद के लिए जाते हैं। बोले साहब हम तो भोजन नहीं करते हैं, तो बोले साहब खीर ले लीजिए। खीर लेकर के टेस्ट लेते, साहब खीर तो बहुत अच्छी बनी, लेकिन थोड़ा सा दूध और डाल देते तो कितना अच्छा होता। जो भोजन कर रहा है वो कहता है कि साहब सब्जी तो बहुत अच्छी बनी, थोड़ा सा नमक डाल देते तो कितना अच्छा होता। क्या भाई बोलो, समीक्षा करने के लिए बुलाया गया था क्या? समीक्षा करने के लिए नहीं बुलाया गया था। हम किस बात के लिए बुलाया गया था? क्योंकि दूसरा दर्शन जो निकल करके आता है, दूसरा दर्शन मृतक भोजन के साथ में भोजन का कहीं नहीं आता है। शास्त्र उठा करके देख लीजिए, मृतक भोजन के पश्चात कहीं विवाह कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन दूसरा दर्शन निकल के ये आता है कि मृत्यु के पश्चात किसी के पिताजी शांत हो गए, किसी की माताजी शांत हो गई है, तो उसका उत्तराधिकारी जो उसका बेटा, उसको पगड़ी रस्म के माध्यम से उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो उस उत्तराधिकारी के रूप में एक संक्षिप्त में क्या करें, तो साहब आप उत्तराधिकारी बन गए हो तो चलिए इस निमित्त थोड़ा बहुत भोजन, एकदम सूक्ष्म व्यवस्था होती थी। लेकिन साहब आज दूसरों की क्या कहे, 1500 और 1800 लोग और 2000 लोगों का भोजन की व्यवस्था बनाई जाती है। भाई बहनों, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, इसके लिए मेरे पिताजी जिम्मेदार हो सकते हैं, नहीं हो सकते, मेरा समाज, मेरे परिवारजन जिम्मेदार हो सकते, नहीं जिम्मेदार हो सकते, लेकिन यदि समाज भाई बहनों उसका सम्मान करे, जो कि ऐसे कार्य में आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से भाई बहनों इस पर नियंत्रण पा सकते। दूसरे बिंदु पर मैं आऊं, जो दूसरा बिंदु है विवाह में फिजूल खर्ची। चिंतन करके देखिए भाई बहनों, और न जाने कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे, जो मंडा बनाया जाता है ना, मंडा कोई परिपाटी नहीं है। मंडा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पहले वर और वधू का विवाह मंडे के भीतर ही हुआ करता था। ठीक है, परिवार का दायरा बढ़ गया है, समाज का दायरा बढ़ गया है, संसाधन बढ़ गए हैं, तो परिवारजन बढ़ जाते हैं, 1000 लोग हो जाते, 2000 हो जाते, कोई भाई बहनों हमको उससे आलोचना नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग चिंतन करके देखिए, क्या चिंतन करके देखिए, मंडा तो ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बार चिंतन कर रहा था कि 20 लाख के कार में बैठ करके दूल्हा आया हुआ है और वहां तक गया जहां पर जनवासा था, जनवासे तक गया और जनवासे के बाद में 20 लाख के कार से उतरा और जाकर के एक घोड़े पर जाकर के बैठ गया, अर्थात एक जानवर पर जाकर के बैठ गया। कहीं परिपाटी है क्या? कई शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है क्या? हाँ, लेकिन भाइयों बहनों, ये घोड़े पर बैठने की जो परंपरा है, ये
पुराने समय से है। क्यों पुराने समय से है? जब इस देश का राजा उस देश के राजकुमारी का वरण करने जाता था तो अपना संपूर्ण वैभव लेकर के जाता था, घोड़े लेकर के जाता था, हाथी लेकर के जाता था, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करना होता था। आज के दूल्हे का क्या शक्ति प्रदर्शन करते हैं? अरे 4 व्यक्ति तो लेकर के उसको घोड़े पे बिठाते हैं और आतिशबाजी इतनी भयंकर होती है मेरे भाई बहनों की, क्या बताए। अरे जो फटाका आप यदि कोई गरीब कहीं पर मांगे, जो विकलांग हो, जो दिव्यांग हो, उसके लिए भाई बहनों जेब में से 10 रुपए नहीं निकलते हैं, 50-50 रुपए नहीं, 500-500 का एक फटाका। और वो फटाका का कोई बहुत सुमधुर संगीत नहीं चलता है कि सुनने के बाद में आनंद आ जाए। भाई बहनों सर्वदा वो फटाका अनर्थ का ही कारण बनता है। इतनी सारी आतिशबाजी होती है और चिंतन करके देखना, यदि एक फटाका कभी गलती से घोड़े के पूंछ के पीछे फट गया तो भाई बहनों घोड़ा कहाँ जाएगा, दूल्हा कहाँ जाएगा, आप इस पर विचार करके देखना। ये व्यंग्यात्मक बात नहीं है, ये समाज का दर्द है, ये वास्तविकता है। और सबसे बड़ी जो भाई बहनों कीमती बात मैं अंतिम के 1 मिनट में कह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग 5-5 लाख और 6-6 लाख और 7-7 लाख की व्यवस्था बनाते हैं और 7-7 लाख की व्यवस्था बनाने के बाद में ऐसी कई विवाह संस्कार हम लोगों ने देखे। भाई बहनों वहां पे सारी व्यवस्था होती है, वो धुएं निकलते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो मंच पे होता है वो न जाने, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या क्या होता है। और फिर जब मंगलाष्टक का समय आता है, वर और वधु और वर के मामा वहां पे खड़े हो जाते हैं और 15-15, 20-20 मिनट वहां पर खड़े रहते। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मंगलाष्टक पढ़ने वाला नहीं है। और मंगलाष्टक पढ़ने वाला नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल का साउंड लगा देते हैं, चलो मंगलाष्टक। तो विवाह भी फिर ऑनलाइन ही कर लेना था। भाई बहनों चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए और मनन करके देखिए, क्या इस परिपाटी को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्या? और भाई बहनों क्षमा करेगा ये समाज। जो एक अंतिम बिंदु मेरे पास में कन्यादान महोत्सव को प्रोत्साहन का भी है। भाई बहनों बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन जितने भी हम सामाजिक बंधु हैं भाई बहनों, यदि ये भी अपने घर के बेटे और बेटी का विवाह उस सामूहिक कन्यादान विवाह में करें तो निश्चित रूप से भाई बहनों हमारा कन्यादान महोत्सव अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, शाश्वत सनातन के रूप में चलता हुआ चला जाएगा। मेरा समय यहीं पे खत्म हुआ। मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।